कभी कभी हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, फिर भी हमारा मन अकेला महसूस करता है। और कभी कभी हम बिल्कुल अकेले बैठे होते हैं, लेकिन अंदर से एक अजीब सी शांति महसूस करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि अकेला होना और अकेलापन महसूस करना दोनों एक जैसी बातें नहीं हैं। दुनिया हमें सिखाती है कि हमेशा लोगों के बीच रहो, दोस्तों से जुड़े रहो, हर पल किसी से बात करो और खाली समय को तुरंत किसी चीज से भर दो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर कुछ समय के लिए दुनिया की आवाज बंद हो जाए तो क्या आप अपने अंदर की आवाज सुन पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि हम दूसरों से बात करने में इतने व्यस्त हैं कि खुद से बात करना ही भूल गए हैं। आज हम समझेंगे कि अकेलेपन से डरने की बजाय उसका आनंद कैसे लिया जा सकता है। और शायद इस वीडियो के अंत तक आपको ये एहसास हो जाए कि अकेलापन हमेशा सजा नहीं होता। कभी कभी ये खुद से मिलने का सबसे खूबसूरत रास्ता होता है। जैसे ही हम अकेले होते हैं, हमारा मन बेचैन होने लगता है। हाथ तुरंत फोन की तरफ जाता है, किसी को मैसेज करना है, सोशल मीडिया खोलना है, वीडियो देखना है, कुछ सुनना है, कुछ करना है। क्यों? क्योंकि जैसे ही बाहरी दुनिया शांत होती है, हमारे विचार साफ दिखाई देने लगते हैं। और कई बार हमें अपने ही विचारों का सामना करना मुश्किल लगता है। हम सोचते हैं, मेरे दोस्त कम क्यों हैं? लोग मुझे समझते क्यों नहीं? सब आगे बढ़ रहे हैं और मैं पीछे क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? यही विचार अकेलेपन को भारी बना देते हैं। लेकिन समस्या हमेशा अकेले होने में नहीं होती। समस्या ये होती है कि हमने अपने साथ रहना सीखा ही नहीं। हम दूसरों की कंपनी ढूंढना जानते हैं, लेकिन अपनी कंपनी का आनंद लेना नहीं जानते। एक व्यक्ति कमरे में अकेला बैठा हो सकता है, लेकिन उसके अंदर शांति हो सकती है। दूसरा व्यक्ति सैकड़ों लोगों के बीच बैठा हो सकता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली महसूस कर सकता है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि आपके आसपास कितने लोग हैं। सवाल ये है, क्या आप अपने साथ सहज हैं? अगर आप अपने साथ खुश रहना सीख जाते हैं, तो आपकी खुशी दूसरों की मौजूदगी पर निर्भर नहीं रहती। इसका मतलब ये नहीं कि हमें दोस्तों या परिवार की जरूरत नहीं है। इंसान सामाजिक प्राणी है। हमें रिश्ते चाहिए, हमें अपनापन चाहिए, हमें बातचीत चाहिए। लेकिन एक स्वस्थ जीवन में दूसरों के साथ समय और अपने साथ समय दोनों का संतुलन जरूरी है। हम रोज दूसरों की राय सुनते हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोगों को क्या पसंद आएगा, लोग मुझे कैसे देखेंगे। लेकिन कभी आपने खुद से पूछा, मुझे वास्तव में क्या चाहिए? ये सवाल बहुत सरल है, लेकिन इसका जवाब खोजने के लिए शांति चाहिए। जब आप कुछ समय अकेले बैठते हैं, तो धीरे धीरे आपको अपने विचार दिखाई देने लगते हैं। आप समझने लगते हैं कि कौन सी चीज आपको सच में खुशी देती है, कौन सी चीज सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाकी लोग कर रहे हैं, कौन से रिश्ते आपको बेहतर बनाते हैं और कौन सी आदतें आपका समय और ऊर्जा खत्म कर रही हैं। अकेलापन आपको दुनिया से दूर करने के लिए नहीं आता। कभी कभी वो आपको खुद के करीब लाने के लिए आता है। अब सवाल है, अगर हम अकेले हैं तो करें क्या? हर खाली पल को फोन से मत भरो। कुछ समय बिना किसी स्क्रीन के बैठिए, खिड़की से बाहर देखिए, आसमान देखिए, पेड़ों को देखिए, अपने आसपास की आवाजें सुनिए। शुरुआत में आपको अजीब लगेगा, मन बार बार फोन उठाने को कहेगा,
लेकिन धीरे धीरे आपका मन शांत होना शुरू करेगा और तब आपको पता चलेगा कि शांति भी एक अनुभव है। जब मन में बहुत सारे विचार चल रहे हों तो उन्हें कागज पर लिखिए। आपको सुंदर भाषा में लिखने की जरूरत नहीं है, बस लिखिए, आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, मुझे किस बात की चिंता है, मैं किस चीज को बदलना चाहता हूं, मुझे किस चीज के लिए आभारी होना चाहिए। कई बार जिस समस्या का समाधान हमें घंटों सोचने की बाद नहीं मिलता, वही समाधान कुछ पन्ने लिखने की बाद दिखाई देने लगता है, क्योंकि लिखते समय हमारे विचार व्यवस्थित होने लगते हैं। अकेलेपन का सबसे अच्छा उपयोग है अपने आप को बेहतर बनाना। कोई किताब पढ़िए, नई भाषा सीखिए, कोई रचनात्मक कौशल सीखिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपनी किसी रुचि को समय दीजिए। जब आप अकेले समय को अपने विकास में लगाते हैं तो वही समय आपकी ताकत बन जाता है। याद रखिए, खाली समय और अकेला समय एक ही चीज नहीं है। खाली समय आपको बोर कर सकता है, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल किया गया अकेला समय आपको बदल सकता है। आज हमारे पास पहले से ज्यादा कनेक्शन है। फोन में सैकड़ों संपर्क हो सकते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग जुड़े हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मन में खालीपन हो सकता है। क्यों? क्योंकि कनेक्शन और जुड़ाव अलग चीजें हैं। किसी की पोस्ट देख लेना जुड़ाव नहीं है, किसी को हाय भेज देना गहरा रिश्ता नहीं है। सच्चा जुड़ाव तब होता है जब आप किसी के सामने अपने वास्तविक विचारों और भावनाओं को व्यक्त कर सकें और आपको लगे कि सामने वाला आपको समझने की कोशिश कर रहा है। इसलिए लोगों की संख्या बढ़ाने से ज्यादा जरूरी है सही लोगों के साथ वास्तविक संबंध बनाना। और जब सही लोग आसपास ना हो तब खुद का साथ सीखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम अक्सर अपने सबसे बड़े आलोचक खुद होते हैं। दूसरा कोई हमें कुछ कह दे तो हमें बुरा लगता है, लेकिन हम खुद से दिन भर ऐसी बातें कहते रहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं, मैं हमेशा गलत करता हूं। अगर कोई दोस्त आपसे इस तरह बात करे तो शायद आप उससे दूरी बना लें, लेकिन खुद से हम यही बातें करते रहते हैं। इसलिए अकेलेपन का एक बड़ा आनंद है खुद से दोस्ती करना, अपनी गलतियों को समझना, अपनी कमियों को स्वीकार करना और साथ ही अपनी खूबियों को भी पहचानना। आपको हर दिन परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, आपको बस कल से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करनी है। अकेलेपन का आनंद लेने का अर्थ ये नहीं कि आप सभी से दूरी बना लें, ये नहीं कि आपको किसी की जरूरत नहीं, और ये भी नहीं कि हर समय अकेले रहना ही बेहतर है। अगर आपको लंबे समय तक बहुत उदासी, खालीपन या किसी से बात करने की इच्छा ना होने जैसी परेशानियां महसूस हो तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना अच्छा कदम हो सकता है, क्योंकि अकेले समय का उद्देश्य खुद को मजबूत बनाना है, खुद को दुनिया से काट देना नहीं। कभी अकेले रहिए, कभी परिवार के साथ बैठिए, कभी दोस्तों के साथ हंसिए, कभी अपने कमरे में शांत रहिए। जीवन का सुंदर संतुलन इन्हीं सभी चीजों से बनता है। जीवन में ऐसे समय भी आ सकते हैं जब कुछ लोग आपकी जिंदगी से दूर हो जाएं। कोई दोस्त बदल सकता है, कोई रिश्ता खत्म हो सकता है, कोई व्यक्ति आपकी उम्मीद के अनुसार आपके साथ न रहे। उस समय मन कह सकता है अब मैं अकेला हूं, लेकिन उस क्षण खुद से एक सवाल पूछिए, क्या किसी के चले जाने से मेरी पूरी जिंदगी रुक जानी चाहिए? नहीं, लोग हमारी जिंदगी का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन हमारी पूरी पहचान नहीं। कुछ लोग हमारे जीवन में लंबे समय तक रहते हैं, कुछ थोड़े समय के लिए आते हैं। हर व्यक्ति कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। इसलिए किसी के दूर जाने के बाद सिर्फ ये मत सोचिए कि आपने क्या खोया, कभी ये भी सोचिए मैंने इस अनुभव से क्या सीखा। जीवन में हर रास्ते पर भीड़ नहीं मिलेगी, कुछ फैसले आपको खुद लेने होंगे, कुछ सपने ऐसे होंगे जिन्हें बाकी लोग समझ नहीं पाएंगे, कुछ समय ऐसा होगा जब आपको खुद पर भरोसा करना पड़ेगा, और यही वो समय है जब अकेले रहना सीखना आपकी ताकत बनता है। जब आपको हर कदम पर किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती, तब आप स्वतंत्र होकर सोच पाते हैं। जब आपको हर समय लोगों की तारीफ की जरूरत नहीं रहती, तब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दे पाते हैं। और जब आपको हर खाली पल में किसी की मौजूदगी नहीं चाहिए,
तब आपको अपने अंदर एक अलग तरह की शांति महसूस होती है। अकेलेपन का सबसे बड़ा उपहार क्या है? आत्मसमझ। आपको पता चलता है कि आप वास्तव में कौन हैं, आपको क्या पसंद है, आप क्या बनना चाहते हैं, आप किस तरह का जीवन चाहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आपको ये समझ आता है कि आपकी खुशी की पूरी जिम्मेदारी किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं है। दूसरे लोग आपकी जिंदगी को सुंदर बना सकते हैं, लेकिन आपकी पूरी खुशी का भार उन पर नहीं होना चाहिए। खुद के साथ खुश रहना सीखना एक ऐसी क्षमता है जो जीवन के हर दौर में आपके काम आती है। तो अगली बार जब आप अकेले हों, तुरंत फोन मत उठाइए, तुरंत किसी को मैसेज मत कीजिए। कुछ पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, मैं अपने साथ कैसा महसूस करता हूं। शायद शुरुआत में जवाब आसान ना हो, शायद कुछ पुराने विचार सामने आए, शायद थोड़ी बेचैनी भी हो, लेकिन धीरे धीरे आप अपने मन को समझना शुरू करेंगे। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपको अकेले कमरे में बैठना खालीपन नहीं लगेगा। आपको लगेगा मैं अकेला नहीं, मैं अपने साथ हूं। और शायद यही अकेलेपन का सबसे खूबसूरत रूप है। दुनिया की भीड़ में खुद को खो देना आसान है, लेकिन उस भीड़ से कुछ पल दूर होकर खुद को पहचान लेना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए अकेलेपन से हमेशा मत भागिए, कभी कभी उसे महसूस कीजिए, उससे सीखिए, उसमें खुद को समझिए और अपने साथ दोस्ती कीजिए। क्योंकि जब इंसान खुद का अच्छा साथी बन जाता है, तब अकेलेपन से डर कम हो जाता है और जीवन को समझने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर आपको ये विचार पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखें, शांति। और अगर आप ऐसे ही जीवन, मन और आत्मविकास से जुड़े विचार सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, भीड़ में रहना जरूरी नहीं, कभी कभी खुद के साथ बैठना भी जरूरी है। धन्यवाद।